नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का दक्षिण भक्ति आंदोलन। देखिए, उत्तर भारत में आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड। ये सब जो है उत्तर भारत के थे क्षेत्र है। यहाँ कौन कौन सा भक्ति हुआ वो हम आपको बताते हैं। भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या होता है? भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में विकसित एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, जिसमें ईश्वर के भक्ति, प्रेम और समर्पण को मुक्ति का आधार साधना बना गया, और इसमें कर्म कांड, जातिगत भेदभाव और धार्मिक आवंटनों का स्थान पर व्यक्तिगत भक्ति का नैतिक जीवन पर जोर दिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विशेष विकास 13वीं सदी से 17वीं सदी तक हुआ। आइए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रमुख विशेषता ईश्वर के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति पर जोर, जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध, धार्मिक कर्मकांड और बाहरी आवंटनों की आलोचना, भाषाओं का धार्मिक विचार का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समझ पर जोर देने वाला संतों का उदय, गुरु की महानता पर बल, ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए सरल मार्ग के रूप में से भक्ति का महत्व। उत्तर भारत का प्रमुख संत, इसमें 3-4 ही संत होता है, वही कमाल करता है। आइए हम शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के प्रमुख संत सबका गुरु है रामानंद स्वामी। रामानंद ने उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत में से प्रमुख संत माना जाता है। ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत यही लाया था। इसका समय काल है 14वीं शताब्दी से 15 शताब्दी। अध्याय राम का पूजा करता था। भक्ति की भाषा को संस्कृत तक सीमित न रखकर लोक भाषा में परिचित किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उसके शिष्य ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए शामिल थे। आइए शिष्य में कौन कौन आता है? प्रमुख शिष्य थे पारंपरिक से कबीर, रविदास, धन्ना, सेन और पीपा आदि उनमें शामिल था। परीक्षा की दृष्टि से उत्तर भारत में भक्ति परंपराओं को प्रमुख प्रारंभिक संत यानी रामानंद स्वामी ही माना जाता है। अब आइए कबीर, ये सगुण शायद होता है, नहीं दिया हुआ, ये निर्गुण होता है। निर्गुण का मतलब ये हुआ कि भगवान का नहीं पूजा करता है। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा से सबसे प्रभावी संत में से एक है। प्रमुख विचार ईश्वर निराकार यानी ईश्वर को नहीं पूजा करता। मूर्ति पूजा और बाहरी धर्म कांडों का आलोचना, मूर्ति पूजा का आलोचना, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को कर्मकांड का आलोचना, जाति पाति का विरोध, गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण मानना, प्रेम और आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्राप्ति करना। भाषा कबीर ने लोक भाषा में अपनी रचनाएं की, जिसमें मुख्यतः साधुकर्म, पंचमेल, खिचड़ी, साधु ककरी, पंचमेल, खिचड़ी जैसे मिश्रित लोक भाषा को जोड़ा गया। प्रमुख रचना बीजक है। इसका बीजक कबीर का वाणी का प्रमुख संकलन माना जाता है। दूसरा है गुरु नानक देव जी, ये भी दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण संतों में से एक है। गुरु नानक ने एकेश्वरवाद का मानव समानता का संदेश दिया। प्रमुख विचार एक ईश्वर में विश्वास, जाति पाति का विरोध, धार्मिक आवंटनों का विरोध, ईमानदार, श्रमिक और नैतिक जीवन पर जोर, मानव मात्र की समानता, नाम शरण का महत्व। उनकी शिक्षाओं को आगे चलकर सिख धर्म की परंपराओं में विकसित हुआ। प्रमुख सिद्धांत नाम जपो, किरतकारो वंड छरो, गुरु नानक जी का शिक्षाओं से जुड़ा सिद्धांत है। आइए संत रविदास है, ये चमार जाति से था, ये भी निर्गुण संत था। रविदास निर्गुण संत परंपराओं से महत्वपूर्ण संत थे। प्रमुख विचार जातिगत भेदभाव का विरोध, सभी मनुष्य को समानता, ईश्वर की भक्ति, बाहरी अमंडलों का अपेक्षा, आंतरिक शुद्धता पर जोर। उनकी प्रसिद्धि कल्पना बेगमपुरम एक जोर आदर्श समाज की ओर संकेत करती है, जहां दुख, भेदभाव और सामाजिक समानता नहीं हो। दादू दयाल, ये भी एक इम्पोर्टेंट भक्त है। दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपराओं के प्रमुख संत थे। जन्म 1544,
मृत्यु 1603। मुख्य क्षेत्र राजस्थान, निरंकार ईश्वर की भक्ति पर जोर, हिंदू मुसलमान एकता का संदेश, जाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध, उसके अनुयायियों का दादू पंथ का विकास हुआ। मीराबाई, मीराबाई गुरु रविदास का था शिष्य। मीराबाई कृष्ण भक्ति के महान संत कवित्री थी। प्रमुख बातें, अध्याय श्री कृष्ण भक्ति सगुन, जो भगवान को पूजा करता है उसको सगुन कहा जाता है, जो नहीं करता है उसको निर्गुण कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कृष्ण के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण उसकी भक्ति और प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने लोक भाषा में गीत का रचना किया, सामाजिक बंधनों का परवाह किए बिना अपनी भक्ति का प्राथमिकता दिया। सूरदास, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। प्रमुख रचना सुर सागर, इसका 3 होते हैं, सुर सागर, सुर सरावली, एक और है, कोई कोई एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख रचना सुर सागर था। कृष्ण की बाल लीला और प्रेम भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। बतस स्वभाव के चरित्र के प्रसिद्ध ब्रज भाषा का महान कवि था। सूरदास का संबंध वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से माना जाता है। अब आ गया तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ये लेखक बहुत अच्छा था। तुलसीदास उत्तर भारत की राम भक्ति परंपराओं को सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक था। इसका देखिए रचना, अध्याय भगवान राम, प्रमुख रचना रामचरितमानस, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा अवधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। अन्य प्रमुख रचना विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, यानी वली वली तीनों है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रस्तुति किया। अब आया वल्लभाचार्य और कृष्ण भक्ति। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतावाद, देखिए ये इंपोर्टेंट है, होता था द्वैता द्वैत, वहां विशिष्टा द्वैतावाद, 4-5 है, यही याद करना है, इसी से पूछा जाता है, लाल पीला हो जाता है, यही तो दिक्कत है। हाँ, तो वल्लभाचार्य क्या है? शुद्ध, वल्लभ मतलब शुद्ध, यानी बोल मतलब शुद्ध, ये याद रखना पड़ेगा हमें भी। बल्ब मतलब शुद्ध, बल्ब मतलब शुद्ध। दर्शन का पुष्टि प्रतादित्य, प्रमुख बातें, कृष्ण की भक्ति पर जोर, ईश्वर के प्रति को महत्वपूर्ण माना, कृष्ण के परम ब्राह्मण माना, उसके मत के प्रभाव विशेष रूप से पश्चिम और उत्तर भारत पड़ा। उनकी परंपराओं से आशिक कवियों का सूरदास विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उत्तर भारत की भक्ति की 2 मुख्य धारा थे, सगुण धारा और निर्गुण धारा। अब हम निर्गुण पढ़ा रहे हैं। निर्गुण में 3-4 संत है, कबीरदास, रविदास और गुरु नानक दिया, एगो और शायद दादू है। ये निर्गुण में है, भगवान के पूजा नहीं करते हैं। सगुण में भी बताएंगे आपको, सबसे पहले निर्गुण धारा बताते हैं। इस धारा में ईश्वर का निरंकार और निर्गुण माना जाता है। संत 4 गो है, कबीर, गुरु नानक, रविदास और दादू दयाल। कबीर, गुरु नानक, रविदास और दादू। प्रमुख व्यवस्था, मूर्ति पूजा का विरोध, पूजा पाठ यानी कर्म कांड का विरोध, जाति व्यवस्था का आलोचना, एक निरंकार ईश्वर में विश्वास, गुरु महत्व। सगुण भक्ति का देखिए क्या है, इसकी धारा ईश्वर में साकार रूप में स्वीकार किया। इनमें 2 प्रमुख रूप हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है क्या? हाँ, राम भक्ति। प्रमुख संत रामानंद स्वामी, तुलसीदास, ये राम भक्ति थे। कृष्ण भक्ति में कौन है? सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन था? वल्लभाचार्य का इसको दर्शन हम भूल गए तुरंत। शुद्ध, यानी वल्लभ मतलब शुद्ध। आइए, भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र में जातिगत भेदभाव को चुनौती मिला, निम्न सामाजिक वर्गों को धार्मिक विभक्ति का अवसर मिला, सामाजिक संपत्तियों का प्रभाव बढ़ा। धार्मिक क्षेत्र कर्मकांडों की तरफ व्यक्तिगत भक्ति का महत्व मिला। धर्म के समान जनता के लिए सरल बनाया गया। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच संवादवादी साहित्य क्षेत्र, भक्ति संतों में हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, पंजाबी, राजस्थानी का लोग सम्मिलित किया। कवि रामानंद स्वामी राम सगुन, उत्तर भारत से राम भक्त कवि, ये निर्गुण था, जाति वक्त कर्मकांड का विरोध किया। गुरु नानक निर्गुण था, एकेश्वर भारत परंपरा को संस्थापक थे। रविदास निर्गुण, दीनदयालु ये भी निर्गुण था। मीराबाई कृष्ण प्रेम सूरसागर। तुलसीदास ये भी राम का प्रेमी था। वल्लभाचार्य
बल्लभाचार्य यानी शुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। क्या लिखा है? निर्गुण कबीर, गुरु नानक, रविदास और दादू दयाल। भक्ति राम भक्ति रामानंद स्वामी, तुलसीदास। कृष्ण भक्ति सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य। अब आइए टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये क्लास खत्म होगा। तब हम सूफी आंदोलन और चिश्ती आंदोलन ले जाएंगे। नहीं, पहले सिख तब चिश्ती। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का परम प्रमुख संत कौन था? ये रामानंद स्वामी होगा। उत्तर भारत में रामानंद स्वामी होगा। कबीर किस भक्ति धारा से थे? तो वो निर्गुण से थे। कबीर के अनुसार ईश्वर का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये निरंकार होना चाहिए, निरंकार। कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन कौन है? ये बीजा का है, किताब का नाम है विनय पत्रिका, सुरसागर, सुरसागर। कबीर ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया? कर्मकांड और धार्मिक बवंडर का। गुरु नानक किस सिद्धांत पर विशेष जोर देता था? वो एकेश्वरवाद पर जोर देता था। गुरु नानक जी, एक ही ईश्वर है। गुरु नानक के उपदेशों का प्रमुख आधार क्या है? मानव जातिगत श्रेष्ठता, मानव समानता, मानवीय समानता होगा, 7 का बी। संत रविदास की भक्ति की धारा के संत थे, ये निर्गुण के थे, सगुण के नहीं थे। बोगमपुर की अवधारणा किस संत से है? 9 का होगा आपका रविदास से। दादू दयाल किस पंथ से थे? दादू दयाल थे दादू पंथ से। दादू दयाल किस प्रकार की भक्ति समर्थन थे? ये भी निर्गुण थे, सगुण नहीं थे। 4 ही तो है निर्गुण। मीरा भाई किस भक्ति से थे? विष्णु का मानव रूप से। कृष्ण प्रेमी था वो, विष्णु कहाँ से आ गए? हाँ, कृष्ण प्रेमी था वो। मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित थी? ये सगुन से था, निर्गुण से नहीं था, सगुन से था। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन है? सुरसागर। क्योंकि पद्मावती तो दूसरे लिखा है, वीर मोहसी जैसर ने, बीजक है कबीरदास का, रामचरितमानस तुलसीदास का। सूरदास का मुख किसे भक्त थे? सूरदास मुख किसके भक्त थे? सूरदास थे कृष्ण का भक्त। 15 को हो गया भी, कृष्ण भक्त। सूरदास की रचनाओं का मुख्य भाषा कौन सा था? ये शायद अवधि था, 16 का भी नहीं, ब्रज भाषा था। रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में। रामचरितमानस का रचयिता कौन था? ये तुलसीदास था। गोस्वामी इसमें लगाई तुलसी। रामचरित भाषा किस भाषा में था? तो ये अवधि में था, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। तुलसीदास किस भाषा भक्ति शाखा से के प्रमुख कवि थे? तुलसीदास थे निर्गुण से। तुलसीदास ने राम भक्त से थे। तुलसीदास राम भक्त से थे। बीच में वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का? वल्लभ जब लग गया, इसको शुद्ध करना चाहिए, शुद्धा देवतावाद से होगा। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? हमें लगता है पुष्टि मार्ग इसको कहा जाएगा। पुष्टि मार्ग किसकी भक्ति का विशेष था? पुष्टि मार्ग होगा कृष्ण का। निम्न में से कौन सा निर्गुण भक्ति का संत नहीं है? निर्गुण का पूछ रहा है। निर्गुण का जो है, कबीर भी है, रविदास भी है, दादू दयाल भी है, सूरदास नहीं है। निर्गुण एक गुरु नानक जी होता तो हो जाता। निम्न में से कौन सा भक्ति आंदोलन से संबंधित है? भक्ति कृष्ण भक्ति से। कृष्ण से सूरदास, कबीर, रविदास, दादू दयाल, ये होगा सूरदास जो होगा कृष्ण भक्ति से होगा। 24 का ए।
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रमुख विशेषता क्या था? जाति व्यवस्था को मजबूती करना, कर्म कार्य भक्ति, व्यक्तिगत भक्ति बदलना नहीं। सी होगा 25 का सी। भक्ति संतों में धार्मिक विचारों का प्रचार के लिए किसे महत्व दिया? केवल संस्कृत का, केवल लोक भाषाओं का होगा, केवल हटाइए इसको। भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक बुराइयों को चुनौती दिया? जातिवाद और भेदभाव को। रामानंद स्वामी का प्रमुख आराध्य कौन था? ये राम भक्ति थे रामानंद स्वामी। राम है, यहाँ राम है तो राम से नहीं होगा। निम्न में से कौन सी भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? भक्ति शाखा तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, दादू दयाल। वन होगा 29 का, ये होगा तुलसीदास। तुलसीदास नहीं है, अगर वो होता संबंधित है पूछा है तभी तो मैं पूछ रहा हूं। ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? सामाजिक समानताओं का भावना का बढ़ावा मिला। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। धन्यवाद।